दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोग जल्द से जल्द लाइव हो जाइए दोस्तों। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोग ये ऑफलाइन का वीडियो है, इसको देखना ना भूलें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड जो भी जुलाई 2023 में परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आप लोग इसको विशेष सारे वीडियोज को देखिएगा और आपका लिए मैं इसको प्लेलिस्ट बना दूंगा और एक सीरियल में दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए पहला वीडियो देख लीजिए। मतलब इस वीडियो में जो सवाल दिया गया इसको देखिए। जब कह रहा है कि जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार एक तिहाई रह जाता है। 2709 किलोग्राम ताजा मछली 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई। उन्हें सुखाने के पश्चात 97 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया। माने आपने देखा कि 2709 किलोग्राम मछली खरीदी गई और यहाँ पर 27 रुपए के भाव से खरीदा गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर कह रहा है कि 2709 जो है 1/3 रह जाती है, माने 2/3 खराब हो जाती है, इतना ही बचता है। 3×9 = 27, 0 3 3 9। और इसको किस रेट से बेचा जाता है? 97 रुपए 50 पैसे के रेट से बेच दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा करके और इसमें क्या कर देना है, घटा देना। जो भी आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको घटा लीजिए। कैसे घटाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हम 27 से गुणा करेंगे, तो 27 से गुणा करने का रफ काम कर लीजिए। अब यहाँ 7×9 यहाँ 63 हो जाएगा, वहां से लगे 6, 7×7 = 49, 7×2 = 14, 4×18 हो जाएगा, 2×9 = 18 हो गया, वहां से लगे 1 हो गया, 2×7 = 14 हो गया, 2×2 = 4, 1 5, यहाँ 3, 8×6 = 14, 9×1 = 10, 1 = 11, 8×4 = 12, 1 = 13, 5×1 = 6, 1 = 7, 73,143 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा कि इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए। पहले आप क्या करिए, इसको सबसे पहले 900 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 900 से गुणा करने का मतलब है 00, 9×5 = 45, 9×7 = 63, 4 67, 9×9 = 81, 81 6 87 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस, फिर यहाँ 3 से गुणा करेंगे। 3×5 = 15, 3×7 = 21, 22 और 3×9 = 27 से कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×7 = 22, 3×9 = 27 और 3×9 = 27, 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 87,750। 87,750 में इसको अगर जोड़ेंगे हम तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। ऐसा जगह लिखेंगे उसको हम घटा भी लेना। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 0.5 लिखेंगे और फिर वहाँ 2 लिखेंगे, फिर वहाँ 9×5 = 14 लिखेंगे और फिर 7×2 = 9, 1 10, 7 1 8, 88,000 इतना। इसमें 73,000 कितना घटाना है, 73,143। तो यहाँ 5, 12 में से 3 गए 9, 13 में से 4 गए 9, 99 कहीं दिखाई पड़ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, बाकी आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दें। इसको वीडियो दोबारा चला के देख लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूल द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 16 किलोमीटर की दूरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार का 50 किलोमीटर की दूरी, कार द्वारा 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया ना। तय करने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। तो बाबू कुल समय ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप इसको इस क्या दिया गया, मिनट में दे दिया गया जो आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे घंटा है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई आप 16 किलोमीटर आप 60 मिनट में जा रहे हैं, 15 मिनट, जैसे यहाँ दिया गया 15 मिनट ना। 16 किलोमीटर समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, 4 होता है। समय बराबर दूरी बटा
चाल होता है। ठीक है, तो यहाँ भाग करेंगे तो 15 एक कम 15, तो यहाँ एक सही 1/15, इसका मतलब 60 मिनट, और 60 12 कितना हो जाएगा, 72 मिनट हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1/5 में 60 से गुणा कर दोगे तो 5 में 60, 12 ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, 20/50 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 0 0 काट दीजिए, तो यहाँ अब आपको क्या करना है, 60 से गुणा करोगे, 5 में 60, 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 2/5 घंटा आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, अब इसको भी 0 0 से काट दीजिए, 5 माने 10 बचे 50 मिनट। अब यहाँ आप जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ना है। जैसे चार कितना दिया गया है, 5 2 7 7, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 12 5 60, 12 दूनी 24 है, सही है। अब यहाँ पर 12 में 12 भी सही है, तो यार एक गड़बड़ कहाँ हो रहा है, 7 5 12, 122 और 24 कितना हो जाएगा, 146, 146 मिनट आ रहा है। जैसे 50/60, 50/60 जो है 0 0 कट गया, 6×60 हो गया, 10 बचे 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 20/5 में 2/5 इंटू 60 हो गया, 5 में 60, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 50 24 कितना हो गया, 74 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, 15 एक कम 15, एक सही 1/15 हो गया। तो एक सही 1/15 का मतलब होता है, एक सही 60 मिनट, और प्लस 15 है तो 4, 60 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60, सॉरी 4 मिनट होगा। 4 मिनट का मतलब यहाँ 74 हो जाएगा। 4 4 8 माने यहाँ 138 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 138 वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। कहाँ नहीं समझ में आया आप लोग बताइएगा हमें। जैसे दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, घंटे को मिनट में बदलना है, 60 से इसमें गुणा, 60 से इसमें गुणा, 60 से इसमें गुणा कर दीजिए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। एक बार कहिए तो मैं फिर रिपीट कर दूं। जैसे यहाँ 16/15 इंटू 60, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 20/50 इंटू 60, और प्लस क्या हो जाएगा, 50/60 इंटू 60 हो जाएगा। 60 60 से कट गया, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 0 0 से कट गया, 5 में 60, 12 दूनी 24, प्लस 50, 15 चौको 60, 16 चौको 64, जोड़ दीजिए बराबर 138। ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, आगे देखिए, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। बाबू, अगर स्थानीय मान का ज्ञान नहीं मालूम है तो आप दशमलव का निरूपण नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दशमलव का ज्ञान होने के लिए आपको इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अब 4 मूलभूत योग, व्यकलन, गुणा और भाग, माने जोड़, घटाना, गुणा, भाग। व्यकलन का मतलब घटाना होता है। इस संक्रिया की चारों मूलभूत अवधारणाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, संक्रिया वाला। ठीक है, संक्रिया वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें कोई गलती मत करिएगा दोस्तों। चले आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति का शाब्दिक प्रश्नों का कराना, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग के मूल्यांकन हेतु किया जाना है, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना है, शाब्दिक प्रश्नों का अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। विद्यार्थियों शिक्षक योग सिखा रहा है, विद्यार्थियों शिक्षक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति का अनुसरण कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों का न कराया जाए। ना वक्त कोई मतलब नहीं है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग जो है योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अनुसरण का सर्वाधिक। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाता है, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए।
अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्ययन के अंत में कराया जाना चाहिए। भाई देखो, इसमें योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। यह प्रश्न जो है बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जितनी जल्द से जल्द हो सके आप लोग बताइए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन है। केवल वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पर बच्चों को कक्षा 2 में जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कक्षा 2 के बच्चों को सिखाया जा रहा है तो कक्षा 2 से जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिया जाए। तो अब टोकरी में कितने सेब हैं, इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा माना। देखिए भैया, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जा रहा है, आप इसको समझिए कि जैसे यहाँ पर 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और मिला दिया गया। तो 7 सेब और मिला दिया गया माने दूसरे समूह को उसमें मिला दिया गया ना। जब दूसरे समूह को मिला दिया गया तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बाबू, समुच्चयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुच्चयन कहा जाता है। माने समुच्चय को इकट्ठा कर दिया गया, एक समुच्चय इधर था, वो एक समुच्चय उधर था, तो समुच्चयन ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, पृथक्करण का मतलब अलग करना होता है। योग की पुनरावृत्ति, यहाँ योग की पुनरावृत्ति हो नहीं रही है। संवर्धन, संवर्धन यहाँ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है गलत, क्योंकि गलत में गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका या कथन है गलत। स्थान नहीं है, गलत भाई, गलत क्यों नहीं त्रुटि का स्थान है, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। बिल्कुल भैया सही, क्योंकि बोधग्राफिक बच्चा गणित की अवधारणा की किस प्रकार की रचना करते हैं। ठीक है, ये भी ये सही है, सबसे ज्यादा सुटेबल यही आपके लिए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों। कह रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 बड़ा है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है बाबू। यहाँ देखिए, संख्या चार्ट होगा नहीं, डाइनिंग ब्लॉक होगा भी नहीं, ध्यान दीजिए डाइनिंग ब्लॉक, गिनतारा, गिनतारा भी नहीं होगा। ये जो वर्गीकृत ग्रिड पेपर होता है 10x10 का, 10x10 का जो वर्गीकृत पेपर होता है, ग्रिड पेपर होता है, उसके लिए यह ज्यादा उपयोगी होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 10x10 होना चाहिए, 10x10 इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। दो या दो से अधिक विमाओं वाले वस्तुओं को मापों की क्षेत्रफलों की तुलना करने हेतु बाबू देखिए, अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, प्रेक्षण करना चाहिए, अध्यारोपण। तो वस्तुओं की क्या करना है, एक सर्वाधिक उपयुक्त है अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग। दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों का अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आकलन तो कोई ही नहीं हो सकता, अध्यारोपण भी नहीं हो सकता, यही अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग ही होगा दोस्तों।
आइए देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा की प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने के लिए, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, कौशलों को प्रोत्साहित करने में हो जाएगा। कभी भी प्रोत्साहित वाला वर्ड रहे तो पॉजिटिव उत्तर देता है और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। गणित संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, गणितीय संचारण कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस आज का जो वीडियो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही लॉजिकल था। तो इसको इस तरीके से डेली जो एक एक वीडियो पढ़ता है उसको देखना ना भूलें और यह सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा।